वह शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देख आधी रात को उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे कि कृपा करेंगे? गुरुदेव उठो और उठकर बोले, बेशक, तुम पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से काफी परेशान और चिंतित लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि आपकी चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर असीम खुशी का आखिर राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? ऐसे चिंता मुक्त होकर कैसे सो लेते हैं? तब गुरुदेव ने कहा, शिष्य, अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम ध्यान से सुनो और यह चीज सोने से ठीक 5 मिनट पहले तुम्हें करना है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आखिर यह रात को सोने से पहले ही क्यों करना है और 5 मिनट तक ही क्यों करना है? तब गुरुदेव बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से 5 मिनट पहले तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वो चीज मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की है। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियाँ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। जी गुरुदेव, आप जो भी बताएंगे मैं उस काम को करने की कोशिश जरूर करूँगा। गुरुदेव बोले, ठीक है, तब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क के असीम शक्तियों के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है? अगर मैं तुमसे यह कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, अनमोल, शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला है चेतन मन का वह हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है और अवचेतन मन का वह भाग हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं तब भी सपने आते इसकी वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरू में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने की जरूरत होती है और सोचने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वह साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह साथियों के साथ बातचीत करते हुए भी, कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब पहली बार कोई साइकिल चलाता है तो फिर चलाना सीखता है तो तब वह अपना चेतन मन इस्तेमाल करता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की आदत डालता है तब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने तरीके से कार्य करता है। सभी स्वतः के कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज किए जाने वाले सभी कामों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं और सोचते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती रहती है और फिर धीरे धीरे अवचेतन का उपयोग कर कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतें और कामों का निर्माण भी ऐसा ही होता है और वह आदत स्वच्छंद रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यहाँ पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी प्रकार से काम करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो फिर सही हो। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार या द्वारपाल या फिर गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह है
और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अब अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूँ आज का काम कल कर लूंगा, तो यह छोटा सा विचार मेरे मन में धीरे धीरे काम को कल पर डालने का आदत बना लेगा। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से कहा, लेकिन इसका नींद से क्या मतलब है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमने करना क्या है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताएं। तब गुरुदेव ने कहा, हर चीज को सीखने की जल्दबाजी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है, इसीलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। तब गुरुदेव ने कहा, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क शक्ति की ताकत को सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी भावनाएं और विश्वास प्रणाली, यादें और बहुत सारी चीजें बिना करे ही निरंतर चलती हैं, जैसे पलकों का झपकना और हृदय की धड़कन महसूस करना। यह सभी चीज आपका अवचेतन मन कंट्रोल करता है। यह आपके दिमागी ताकत 95% तक इस्तेमाल करता है। आपका ध्यान मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड होता है, यानी अवचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी ज्यादा क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावना को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपने सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। यह मन उसी के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देता है। किसी भी वजह से तुम्हारी जिंदगी में सुख और दुख, तुम्हारे मन का सुख शांति सब कुछ मिलता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम एक ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसको तुमने सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला था, देखा या सुना होगा? अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी अनुभव हुआ है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जगी हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिन्हें हम अपने जीवन में दिखाना चाहते हैं या फिर विचार करना चाहते हैं। अब तुम जो भी सोचोगे, जो भी अपने मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह सारी चीजों को तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। यह आकर्षण के नियम का काम करता है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसलिए सोने से पहले सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में ही सोचो। अच्छी चीजों के बारे में हम सपना देख रहे हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उससे संबंधित सकारात्मक विचार आप उस समय में अपने अचेतन में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह आज के आखिरी 5 मिनट में खुद को दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूँ जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सब को माफ करता हूँ जो बदल मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूँ जो किसी और पर टिकी है, किसी और इंसान पर टिकी है। मैं अतीत की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं। इस तरह मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम स्वाभाविक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और भी करीब आता जा रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे सब चीजों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली खुश नसीब हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी की जिंदगी को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना या आदतें मुझसे बहुत दूर है। मैं ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ किसी बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है।
मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी जी जान से लगा हुआ हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। मैं सफल हो रहा हूँ। हाँ, प्रकृति मुझे वह सब कुछ दे रही है जो मैं चाहता हूँ। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, सुखी हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूँ। मैं अपने सब भी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूँ। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह सब मेरे लिए काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूँ। किसी की बुराई करना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी को लेकर मन उदास है, वह सब चीजें मैं अपने आप से दूर कर रहा हूँ और मुझसे यह सब गलत चीजें बहुत दूर हैं। ऐसा ही हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे बुरी चीज से भी क्या सीखना है। मेरे घर वालों के साथ मेरा संबंध मजबूत है। मेरे अपने मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं हर तरह की डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं निरोगी हूँ, मैं खुशहाल हूँ। मेरा भाग्य मेरे फेवर में काम कर रहा है। अंत में गुरुदेव ने कहा, अगर तुम रोज 5 मिनट यह बातें खुद को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है और तुम कितने सुखी हो। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। दोस्तों, आप जहां भी रहें स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहे। धन्यवाद।